दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये ख्याल आया है कि आखिर हम इंसान ऐसे क्यों दिखते हैं, या क्यों हमारे पास इतना विकसित दिमाग और जीवित रहने की क्षमता है? ये महज एक संयोग मात्र नहीं हो सकता, बल्कि लाखों साल की एक ऐसी प्रक्रिया का नतीजा है जिसने हर जीवित प्राणी को उसके आसपास के वातावरण में ढालना सिखाया। इसका नाम है नेचुरल सिलेक्शन। वो प्रक्रिया जिसके बिना शायद आज हम इंसानों का अस्तित्व ही नहीं होता। अगर नेचुरल सिलेक्शन न होता तो ना ही आसमान में उड़ने वाले पक्षी होते, ना ही कोई जानवर, और यहाँ तक कि हरे भरे जंगलों और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं होता। अगर नेचुरल सिलेक्शन न होता तो शायद पृथ्वी पर कभी जीवन फल फूल ही नहीं सकता। पर क्या नेचुरल सिलेक्शन केवल हमारी विज्ञान की किताबों तक ही सिमट कर रह गया है, या हमारे रोजमर्रा की आम जिंदगी में और भविष्य में इसका कोई असर पड़ता है? तो चलिए समझते हैं कि आखिर नेचुरल सिलेक्शन हमारे अस्तित्व के लिए इतना जरूरी क्यों है और कैसे ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करता है। तो मेरा नाम है अनिरुद्ध और चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें समय के साथ जीव खुद को अपने आसपास के वातावरण के अनुसार ढालते हैं। यानी कि कुदरत की विषम परिस्थितियों में अगर किसी जीव को अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो उसे अपने आप को उस विषम परिस्थिति में ढालना होगा और जीवित रहना सीखना होगा। जो जीव ऐसा करने में सफल होंगे वे ही इस धरती पर जीवित रह पाएंगे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा पाएंगे, और जो जीव प्रकृति की इस मुश्किल परीक्षा के आगे घुटने टेक देंगे उनकी इस प्रकृति में कोई जगह नहीं है। चलिए नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए जंगल में रहने वाले हिरण का उदाहरण लेते हैं। जब हिरण अपने बच्चे को जन्म देता है तो जन्म के कुछ समय तक वो कमजोर होते हैं और चलने फिरने में थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन प्रकृति ने उन्हें इस तरह बनाया है कि वो जल्दी से अपने पैरों पर खड़े होकर चलना शुरू कर देते हैं और कुछ ही घंटों के अंदर वो काफी तेज दौड़ पाने में सक्षम हो जाते हैं। हर साल जंगलों में कई सारे नन्हे हिरण जन्म लेते हैं। प्रकृति उन सभी का दिल खोलकर स्वागत करती है, पर उनके लिए जीवन की शुरुआत इतनी आसान नहीं होने वाली। उन्हें एक लंबा जीवन जीने के लिए प्रकृति की एक कठिन परीक्षा से होकर गुजरना होगा। जंगल के हर कोने में खतरनाक शिकारी जैसे बाघ और तेंदुआ उनकी ताक में बैठे हैं। वे इन नन्हे जीवों को अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसे ही ये छोटे हिरण जन्म लेते हैं उनकी ये मुश्किल परीक्षा शुरू हो जाती है। जन्म के बाद इन्हें जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़ा होना होगा और तेज दौड़ने और खतरे को भांपने की क्षमता हासिल करनी होगी। उन्हें ये काम तेजी से करना होगा। उन्हें अपना पूरा जोर लगाना होगा, क्योंकि कोई भी शिकारी जानवर कभी भी उन पर हमला कर सकता है। जैसे ही कोई हमलावर इनके पास पहुंचता है ये मासूम नन्हे हिरण दौड़ने लगते हैं। उनके पास अपनी जान बचाने का बस एक ही तरीका है, सबसे तेज दौड़ना और अपनी सतर्कता से शिकारी के हर कदम को पहले ही भांप लेना। कई छोटे हिरण इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं और शिकारी का शिकार बन जाते हैं, परंतु जो हिरण तेज दौड़ते हैं और सतर्क रहते हैं वे न केवल बच निकलते हैं बल्कि धीरे धीरे पूरे झुंड के सबसे मजबूत और बुद्धिमान माने जाते हैं। जो कला इन्होंने यहाँ पर सीखी वो अब इनके पूरे जीवन भर इन्हें शिकारी से बचाने में मदद करेगी। समय के साथ यही विशेषताएं हिरणों की नई पीढ़ी में भी देखने को मिलती हैं। मजबूत टांगे, तेज गति और अद्भुत सतर्कता। प्रकृति का ये कठोर चुनाव बताता है कि केवल वही हिरण जीवित रह सकता है जो तेज, चौकन्ना और परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होता है। इसी प्रक्रिया को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जहाँ केवल योग्य और अनुकूलित जीव ही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। ये उदाहरण है जिराफ का। हजारों साल पहले की बात है जब जंगलों और मैदानों में पेड़ पौधों की भरमार हुआ करती थी, और उस समय जिराफों के पूर्वजों की गर्दन छोटी हुआ करती थी और वे आसानी से जमीन के पास मौजूद पत्तियों को खा सकते थे। इस तरह उनका जीवन कई वर्षों तक आराम से गुजरा। लेकिन जैसे जैसे वक्त का पहिया चलता गया परिस्थितियां बदलने लगी और पेड़ों की ऊंचाई बढ़ने लगी, साथ ही जमीन के पास पत्तियां धीरे धीरे कम होने लगी। अब इन जिराफों के सामने जीवन की एक नई चुनौती थी, उन ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने की, ताकि वे उन पत्तियों को खाकर खुद को जीवित रख सके। यहीं से प्रकृति ने अपना काम करना शुरू किया। जिराफों में कुछ जिराफ ऐसे भी थे जिनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी थी और इसी वजह से वे ऊंचाई पर मौजूद पत्तियों को खाने में सक्षम थे। लंबे गले वाले जिराफों को भोजन आसानी से मिलने लगा, जिससे वे अधिक ताकतवर और स्वस्थ रहने लगे। दूसरी तरफ छोटे गले वाले जिराफों को भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि वे उन ऊंची पत्तियों तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं थे, जिससे धीरे धीरे वे कमजोर होने लगे। समय के साथ जो जिराफ अपने लंबे गले की वजह से ऊंचाई तक पहुंच पाते थे वही जीवित बचे और अपनी ये विशेषताएं अपनी पीढ़ियों को देते गए। हर नई पीढ़ी के जिराफों में गले की लंबाई बढ़ती गई, क्योंकि यही विशेषता उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती थी। और आज हम जो लंबे गले वाले जिराफ देखते हैं वे इसी नेचुरल सिलेक्शन का नतीजा है। प्रकृति का यही कठोर चुनाव हमें बताता है कि कैसे जीव अपने वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, जहां केवल वही जीव आगे बढ़ सकते हैं जो समय के साथ अपनी जरूरतों के हिसाब से ढल सकते हैं। चलिए अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है।
नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं: वेरिएशन, कंपटीशन और रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। आइए इन तीनों चरण को विस्तार से समझते हैं। वेरिएशन यानी भिन्नता। प्रकृति में हर जीव में थोड़ी बहुत भिन्नता होती ही है। उदाहरण के लिए हिरणों के झुंड में कुछ हिरण दूसरों की तुलना में ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं, कुछ के पास बेहतर देखने की क्षमता होती है और कुछ अधिक सतर्क होते हैं। यह भिन्नता हर प्रजाति में होती है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जानवर या इंसान। इस भिन्नता का मुख्य कारण है हमारे जीन, जो हमारे माता पिता से हमें मिलते हैं। हर जीव के जीन में कुछ बदलाव स्वाभाविक रूप से होते हैं, जिसे हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ये म्यूटेशन कभी कभी जीव को बेहतर बना देते हैं और कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह बदलाव जीव के लिए लाभकारी हो तो यह जीव को अपनी प्रजाति में दूसरों से थोड़ा अलग और अनुकूल बना देता है। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा। अब जब एक झुंड या समाज में कई जीवों के बीच भिन्नता होती है तो उनकी प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि हर जीव को अपने लिए भोजन, पानी और अन्य संसाधन चाहिए, लेकिन ये सभी चीजें सीमित मात्रा में मौजूद है। इस प्रतिस्पर्धा में केवल वही जीव सफल हो पाते हैं जो तेज, बुद्धिमान और अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए वही हिरण शिकारी से बच पाएंगे जो तेज दौड़ सकते हैं और सतर्क रहते हैं। धीमे या कम सतर्क हिरणों का शिकार हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह जो पौधे सबसे अच्छे से सूर्य की रोशनी और पानी का उपयोग करते हैं वही बढ़ते हैं और पनपते हैं। प्रकृति में यह संघर्ष निरंतर चलता रहता है और इसी में योग्य जीव बच पाते हैं। रिप्रोडक्शन एंड सर्वाइवल। अब जो जीव इस प्रतिस्पर्धा में जीतते हैं और जीवित रहते हैं वही आगे चलकर अपनी विशेषताएं अपनी अगली पीढ़ी में पास करते हैं। जो हिरण तेज दौड़ सकते हैं और सतर्क रहते हैं वे ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं और अपने जैसे तेज और सतर्क बच्चों को जन्म देते हैं। धीरे धीरे यही विशेषता पूरी प्रजाति में फैल जाती है। यानी जो विशेषताएं किसी जीव को उसके वातावरण में अधिक अनुकूल बनाती हैं वे आगे की पीढ़ियों में भी बनी रहती हैं। इसी प्रक्रिया में कमजोर या कम अनुकूलित जीव धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, जबकि जो परिस्थितियों में फिट बैठते हैं वही आगे बढ़ते हैं और अपनी प्रजाति को बनाए रखते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करता है तो आप सोच रहे होंगे कि इसका हम इंसानों से क्या संबंध है। क्या यह प्रक्रिया सिर्फ जानवरों तक ही सीमित है या इसका हमारे जीवन पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? असल में हमारे पूर्वज लाखों सालों तक प्रकृति की इसी मुश्किल परीक्षा से जूझते रहे और संघर्ष करते रहे, जिसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी विकसित होकर आज के इंसान के अस्तित्व का आरंभ हुआ। हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी इंद्रिया, हमारी शारीरिक संरचना और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम, ये सभी हम तक पहुंच पाए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया के जरिए इन्हें विकसित किया। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले के मानवों का जीवन काफी कठिन था। वे बीमारियों, प्राकृतिक आपदाओं और शिकारियों से लगातार जूझते रहते थे। लेकिन जिन प्राचीन मानवों में उन खतरों से बचने की कुछ खास क्षमताएं थी, जैसे बेहतर बुद्धिमत्ता, तेज दौड़ने की क्षमता या शिकारी से बचने के लिए सतर्कता, वे जीवित रहे और उन्होंने अपनी ये विशेषताएं अपनी अगली पीढ़ी को दी। पहले के मानवों में जब कोई बीमारी होती थी तो उनमें से जो बीमारी का सामना करने में सक्षम होते वे ही जीवित रहते थे और उनका इम्यून सिस्टम मजबूत होता था। फिर उन्होंने अपनी ये विशेषताएं अपनी अगली पीढ़ी को दी और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जारी रही और आज भी हम सभी इंसानों में ये विशेषताएं मौजूद हैं जो हमारे लिए समय समय पर महत्वपूर्ण साबित होती हैं। इसी तरह कई मुश्किलों का सामना करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी एक सिंगल सेल यानी एकल कोशिका से आज के बुद्धिमान मनुष्य विकसित हुए। यह विकास एग्जैक्टली किस तरह हुआ उस पूरी प्रोसेस को हम जल्दी एक डिटेल वीडियो में जानेंगे। उसे देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि आज नेचुरल सिलेक्शन क्यों नहीं होता, क्यों ये सिर्फ हमारे पूर्वजों के साथ हुआ था। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेचुरल सिलेक्शन केवल इतिहास में नहीं बल्कि आज भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, यह प्रक्रिया आज भी जारी है। आज के समय में हमारी जीवन शैली, खान पान और हमारे वातावरण में हुए बदलावों के साथ हमारे शरीर और मानसिकता में भी लगातार अनुकूलन हो रहा है। पहले जब हमारे पूर्वजों को ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता था जिनका इलाज नहीं था, तो जिन लोगों की इम्यूनिटी मजबूत नहीं थी वे जीवन के संघर्ष में हार जाते थे और जिनकी इम्यूनिटी मजबूत थी सिर्फ वही सर्वाइव करते थे। लेकिन आजकल चिकित्सा की आधुनिक सुविधाओं और दवाओं के कारण वे लोग भी बीमारियों से बच सकते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी आज के समय क्लाइमेट चेंज से जूझ रही है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, मौसम में बदलाव आ रहे हैं और प्रदूषण बढ़ रहा है। हमें इस वातावरण में ढलने के लिए और अधिक अनुकूलन की जरूरत हो सकती है। कल्पना कीजिए, अगले कुछ दशकों में अगर पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में जिन इंसानों का शरीर अत्यधिक गर्मी को सहन करने में सक्षम होगा सिर्फ वही जीवित रहेंगे और अपनी यह विशेषता अपनी अगली पीढ़ी में दे सकेंगे। कुछ इंसानों में अभी से ही परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन देखने
देखे जा सकते हैं, जैसे अधिक पसीना बहना या शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता। ये अनुकूलन धीरे धीरे मनुष्य में होने लगे हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज की रफ्तार तेज होती है तो यह प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। तो दोस्तों, इस यात्रा में हमने देखा कि नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल हमारे अतीत को आकार देती है, बल्कि आज भी हमारे जीवन को प्रभावित करती है और भविष्य में हमारी प्रजाति को अनुकूलन करने में मदद करेगी। हमारे पूर्वजों से लेकर आज तक नेचुरल सिलेक्शन हमें यह सिखाया कि केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अपने वातावरण में बदलावों के साथ ढलने में सक्षम हो, चाहे वो जिराफ के लंबे गले का मामला हो या हिरण के तेज दौड़ने की क्षमता। यह सब दिखाता है कि प्रकृति में जिनमें अनुकूलन की क्षमता होती है वही आगे बढ़ते हैं, और यही प्रक्रिया आज भी हमारे जीवन में मौजूद है, चाहे वो चिकित्सा में बदलाव हो, जलवायु परिवर्तन हो या हमारे इम्यून सिस्टम का विकास। यह एक कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, और जो बदलाव हम आज देख रहे हैं वो भविष्य में और भी अधिक प्रभावी हो सकते हैं। हमें बस इस अद्भुत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।